ये इसके ऊपर क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं अक्सर। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। सपोज दिस इज अ प्लेन और हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। सपोज गिवन पॉइंट्स का मतलब है देयर पोजीशन वेक्टर्स विल बी गिवन। तो ये 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन, 3 पॉइंट एक यूनिक प्लेन बनाते हैं। तो 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन की जनरल इक्वेशन निकालने के लिए हम एक पॉइंट लेंगे पी आर वेक्टर, और ये पी आर वेक्टर मतलब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं। अब ध्यान से देखिए, एक पॉइंट से शुरू करिए। ए पी वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। कंडीशन ये है कि ए बी ए सी ये तीनों जो वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, है ना, तो हम बोलेंगे कि ये वाला प्लेन जो है पॉइंट P lies in plane if and only if PA vector, PB vector, PC vector are कोप्लेनर। अब ये कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो कोप्लेनर की कंडीशन होती है कि पीए में एपी लिखते हैं, एपी वेक्टर, एबी वेक्टर और एसी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं, तो दैट इज इफ एंड ओनली इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे सिलेबस से हट गया, इसलिए इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिए कि AP डॉट AB क्रॉस AC ये 0 होना चाहिए, और ये 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इफ एंड ओनली इफ AP का मतलब होगा R माइनस ए डॉट AB का मतलब होगा B माइनस ए क्रॉस AC का मतलब होगा C माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसका करेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन बनाना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1, इधर x2 y2 z2, इधर x3 y3 z3 और इधर x y z, तो कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। और कार्टेशियन ध्यान रखिए कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, इसकी वैल्यू हमेशा डिटरमिनेंट होती है। डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे, अब हमको वो यहाँ देखना है। पहली लाइन जो है एपी वेक्टर के लिए होगी, तो r माइनस ए के कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। दूसरा लाइन होगी सेकेंड वेक्टर की, वो b माइनस ए है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तीसरा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये कार्टेशियन फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स के लिए। और यही कंडीशन भी है 3 वेक्टर के कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होने के लिए। तो इस प्रकार से अभी प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट का यूज हम लोग देखते हैं अनदर कंसेप्ट में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में का मतलब है, जैसे 11वीं में आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन पढ़ा था, तो इंटरसेप्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द लाइन में क्या आपने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काटती है
वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट काटती है, तो ये लाइन की इक्वेशन होगी एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे अगर हम ऐसा माने कि कोई प्लेन है, देखो तो ट्रायंगुलर प्लेन बनाना पड़ेगा। एक प्लेन ऐसा है जो एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काट रही है, वाई पे बी और जेड पे सी। तो ए के कोऑर्डिनेट ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे b 0, b 0, और ये तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे c 0 0 स्मॉल c। अब ये देखिए ये जो प्लेन है वो 3 पॉइंट से होकर जा रहा है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम लोग वो जो अभी हमने पढ़ा क्या लिखना है, पहले x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या थी, x2 माइनस x1 0 माइनस a b माइनस 0 और 0 माइनस 0। तीसरी थी c माइनस a में क्या हो जाएगा 0 माइनस a 0 माइनस 0 और c माइनस 0। इसको अगर हम सिंपलीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी x माइनस ए माइनस ए माइनस ए वाई बी 0 जेड 0 सी इज इक्वल टू 0। लेट अस सिंपलीफाई। डिटर्मिनेंट खोल दीजिए, तो x माइनस ए से खोलेंगे तो ये आएगा बी सी माइनस 0, माइनस वाई से खोलेंगे तो ये आगे रो छोड़ दीजिए माइनस ए सी माइनस 0, प्लस जेड से खोलेंगे तो 0 प्लस ए बी इक्वल टू। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा बी सी एक्स माइनस ए बी सी प्लस सी ए वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू 0। ए बी सी को उधर ट्रांसफर कर दो तो बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी से डिवाइड कर दो तो ये होगा एक्स अपान ए वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट ए यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, बी यूनिट ऑन वाई एक्सिस, सी यूनिट ऑन जेड एक्सिस। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 2 डायमेंशन में अगर ये इक्वेशन लिखेंगे तो x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 ये लाइन होती है। 3D में यही इक्वेशन लिखेंगे तो x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1 ये प्लेन बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये प्लेन की इक्वेशन है और 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन की का जो कंसेप्ट था वही इक्वेशन आप प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में एप्लीकेबल हुआ तो आप उसको इस प्रकार से डेरिवेशन कर सकते हैं। और आप 3 पॉइंट दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए कुछ सीबीएसई आस्क्ड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग चलेंगे और वो वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे कि परीक्षा में जब ये प्रश्न आते हैं तो किस प्रकार से हमें उनको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 ये सीबीएसई 2006 में पूछा गया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 and 0, -1, 0 and parallel to the line x minus 1/2 plus y is equal to y plus 2/3 is equal to z upon -3। इस प्रकार के कंडीशनल प्रॉब्लम्स
सीबीएसई में आप 2 पॉइंट से जाने वाला प्लेन है, तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम 1 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, है ना। लेट दी इक्वेशन ऑफ प्लेन बी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। अगर ये प्लेन जो है 1, 2, 3 से जाता है, सिंस 1 passes through 1, 2, 3, therefore x y z की जगह 1, 2, 3 डालने से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स वन बी इंटू 2 माइनस वाई वन प्लस सी इंटू 3 माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो वो आएगा इम्प्लाइज माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन और थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ रहा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 पॉइंट फॉर्म पासिंग थ्रू 1, 2, 3 निकालेंगे तो वो होगी a इंटू एक्स माइनस वन बी इंटू वाई माइनस टू प्लस सी इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बोलेंगे सिंस 1 या इफ 1 passes through 0, -1, 0 we must have, क्या होगा, एक्स वाई जेड की जगह रखिए तो a इंटू 0 -1 प्लस b इंटू -1 -2 प्लस c इंटू 0 -3 इक्वल टू 0। ए बी सी अननोन होना चाहिए केवल, तो हो गया माइनस ए माइनस 3b माइनस 3c इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर। अब ध्यान से देखिए, अगर ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, और नॉर्मल अगर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 2, 3, -3 तो, और नॉर्मल के बोल रहा हूँ, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 2, 3, -3, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी। नॉर्मल भी एक लाइन है, दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। तो इसका अब लिखेंगे हम लोग, इफ नंबर 1 इज पैरेलल टू x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इज इक्वल टू z/-3, देन 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3। ये 2 और 3 को ऐसा लिख लो, ए बी सी ए बी, और उसके कोफिशिएंट है 1, 3, 3 फिर 1, 3, और इसके कोफिशिएंट्स है 2, 3 -3 2, 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो a अपान पहली लाइन को छोड़ दें, अगली दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -9 -9 इक्वल टू b अपान अगली दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 6 + 3 हो जाएगा, और c अपान अगली दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 3 - 6। दिस इम्प्लाइज a अपान -18 इज इक्वल टू b अपान 9 इज इक्वल टू c अपान -3। -3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो बीच में माइनस हो जाएगा। तो पहले 2 माइनस दिख रहे थे, अब 1 माइनस दिखेगा। तो ये जो इसका मतलब है ए बी सी जो है वो 6 - 3 1 के प्रोपोर्शन में है। इसको इक्वल टू के मानोगे भी तो ए का मान 6 के, बी का मान -3 के और सी का मान 1 के रखेंगे
फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही के मान रखेंगे तो हर जगह के रहेगा, तो के कॉमन निकाल के कटना ही है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा दिखाने की। क्या करेंगे, सीधे हम ए बी सी की ये वाली वैल्यूज जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ए की जगह 6 रख दो, 6x माइनस 1, बी की जगह -3 रख दो, y माइनस 2, सी की जगह 1 रख दो, z माइनस 3 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 6x माइनस 6 माइनस 3y प्लस 6 प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 6x माइनस 3y प्लस z, 6 इज कैंसिल्ड, इज इक्वल टू 3 लिखो या माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखो, एक ही बात है। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। और अगर कई बार ऐसा होता है कि इसी में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि प्लेन की इक्वेशन आपने बना ली, तो प्लेन की इक्वेशन बनाने के बाद आपसे बोलेगा कि इसके एक्स वाई जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स क्या है। अगर इंटरसेप्ट्स पूछ लिया प्लेन की इक्वेशन से तो क्या करोगे, देखो 6x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 3 लिखो, 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6x अपान 3 माइनस 3y अपान 3 प्लस जेड अपान 3 इक्वल टू 1। अब इसको x अपान 1/2 लिख दो प्लस y अपान माइनस 1/3 लिख दो प्लस जेड अपान 3 इक्वल टू, नहीं यहाँ तो -1 ही आएगा, वहाँ 6 को 3 के अपान में लेने दो। देयरफॉर इंटरसेप्ट्स मेड बाय प्लेन ऑन एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली हाफ, -1 एंड 3। दीज आर द इंटरसेप्ट। प्लेन की इक्वेशन से इंटरसेप्ट्स निकालना है, तो ऐसा 11वीं क्लास में भी आप लोग लाइन की इक्वेशन को x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लाकर इंटरसेप्ट्स निकालते थे। अभी भी ये इंटरसेप्ट इस प्रकार से निकलेंगे जैसे लास्ट ईयर करते थे। प्रोसेस वही है, बस एक वेरिएबल बढ़ गया है। तो अगर 11वीं क्लास से को रिलेट करके, अच्छा जिन बच्चों ने 11वीं में 3D ज्योमेट्री और लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है उन बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे ही को रिलेशन किया, तीसरा वेरिएबल इंसर्ट किया प्लेन लाइन की इक्वेशन में, तो प्लेन की इक्वेशन बन जाती है। तो क्वाइट सिंपल एस्पेक्ट है। और अभी देखते हैं कि दो लाइंस को कई बार कोप्लेनर प्रूव करने का प्रॉब्लम पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल 2012 में आया था ये, देखिए, शो दैट द लाइंस x प्लस 1 अपान -3 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपान 2 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपान 1 एंड x अपान 1 इक्वल टू y माइनस 7 अपान -3 इक्वल टू z प्लस 7 अपान 2। ये दिस इज नंबर 2 आर कोप्लेनर। ये लाइंस कोप्लेनर आपको करना है। तो देखिए ध्यान से, एक ही प्लेन में दो लाइन है, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो -3 to 1 और 1 - 3 - 2 है। मतलब ये लाइन -3i प्लस 2j प्लस 1k के पैरेलल है और ये वाली लाइन i - 3j प्लस 2k के पैरेलल है ना, ध्यान से समझो। तो अगर ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में हैं, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। पहली लाइन जो है वो -1, -3, -2 से पास हो रही है और दूसरी लाइन
बी पॉइंट यानी 0,7,-7 से पास हो। तो इन दोनों से एक और वेक्टर बना लीजिए, ए बी वेक्टर। तो 3 वेक्टर हो गए आपके पास। ये हो गया मान लो B1, ये हो गया B2 और ये हो गया B माइनस ए। तो ये तीनों वेक्टर अगर प्लेन में हैं तो वो दोनों लाइन भी प्लेन में है। इज दैट क्लियर? तो वही कंसेप्ट लगाएंगे जो अभी हमने 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन बनाते समय लगाया था। तो यहाँ 3 वेक्टर हो गए, ए बी, B1 और B2। ये 3 वेक्टर के को तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, लाइन्स 1 and 2 will be coplanar if and only if determinant, पहले ए बी वेक्टर बनाएंगे तो वो होगा x2 माइनस x1, है ना, मतलब y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। फिर b1 वेक्टर के को लेंगे तो सपोज इसके हम a1 b1 c1 से डिनोट कर देते हैं, और फिर b2 वेक्टर को a2 b2 c2 से डिनोट कर देते हैं। यहाँ ये डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो लाइंस कोप्लेनर होंगी, है ना। तो लिखते हैं हियर LHS इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 1 1, 4 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 5, और b1 वेक्टर यानी -3 2 और 1, तीसरा 1 -3 और 2। इसकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, 1 4 + 3 -4 -6 -1 -5 9 -2 हो जाएगा 7 + 28 -35 that is equal to 0, which is equal to RHS implies given lines are coplanar। तो 2 लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करना तो बहुत आसान है। इस तरीके का आप लोग इस्तेमाल करिए और जो भी प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में है उसको सॉल्व करिए। एंगल्स बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये वाले कंसेप्ट जो है वो अभी सिलेबस से हट गए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन के इक्वेशन आप डिटर्मिनेंट से डायरेक्टली निकाल पाएंगे बच्चों, तो वो बहुत आसान है ना। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है हमको यहाँ पे देखना है, find the coordinates of the foot of perpendicular from origin to the plane 2x minus 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसी में मतलब सिचुएशन ऐसी है कि ये एक प्लेन है और यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट है, ओरिजिन 0 0 0, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला प्लेन के ऊपर, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मान लो P है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने। और इसी में एक आगे बढ़ाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अभी ये पॉइंट ओरिजिन है, ये भी बोल सकते हैं ओरिजिन की इस प्लेन में इमेज निकालो। तो इमेज अगर यानी इसका मतलब है कि ये जैसे प्लेन है और यहाँ पे पॉइंट है, तो अगर प्लेन को हम मिरर मान लें तो ये पॉइंट
की प्लेन में इमेज बनेगी तो वो यहाँ पे बनेगी, क्योंकि मिरर जो है उतनी ही पीछे मिरर के इमेज दिखाता है जितना दूर हम उसके सामने खड़े हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा Q, ये कहलाएगा इमेज ऑफ O इन प्लेन। तो ये भी निकालना हम इसी सवाल में सीख लेंगे। तो देखते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0. Direction ratios of normal to plane क्या होगा? ये होंगे 2 minus 3 और 4। ठीक है। नॉर्मल, अब अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे मान लो ये ओरिजिन है और ये प्लेन है, यहां से परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट पे, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल टू द प्लेन के पैरेलल ही है ना। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू O0 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन 1, परपेंडिकुलर टू द प्लेन 1 का मतलब नॉर्मल के पैरेलल, तो वो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 0/2 इज इक्वल टू y माइनस 0/-3 इज इक्वल टू z माइनस 0/4। ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों x/2 इक्वल टू y/-3 इक्वल टू z/4 इज इक्वल टू लैम्डा से, डोंट आस्क कैसे। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, y इज इक्वल टू -3 लैम्डा और z इक्वल टू 4 लैम्डा। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन इज 2 लैम्डा -3 लैम्डा 4 लैम्डा। अब ये वाली जो लाइन हमने खींचा है O से जाने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये वाला पॉइंट कहीं भी हो सकता है, का मतलब वो प्लेन में भी तो हो सकता है। और अगर वो प्लेन में है तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? तो लिखेंगे इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन 1 वी मस्ट हैव, अगर ये पॉइंट प्लेन पे है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 × 2 लैम्डा -3 × -3 लैम्डा प्लस 4 × 4 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इक्वल टू 6। 16 9 25 4 29 29 लैम्डा इक्वल टू 6। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 6/20। ये लैम्डा की वैल्यू निकल गई। ये लैम्डा की वैल्यू वहां पे रख देंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे ये पॉइंट P के होंगे। तो देखिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड आर 2 × 6/29 -3 × 6/29 4 × 6/29 that is 12/29 -18/29 24/29। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया P। अब इसके आगे इस सवाल को मैं बढ़ा रहा हूं। Let Q alpha beta gamma be the image of O0 in plane 1। अगर ये उसकी इमेज है तो ध्यान से देखिए, जो मिरर इमेजिंग के रूल होते हैं उसके हिसाब से ये वाला पॉइंट O जितना प्लेन के ऊपर है उतना ही पॉइंट Q नीचे होगा, मतलब P मिड पॉइंट होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज P 12/29 -18/29 24/29 must be
द मिड पॉइंट ऑफ OQ। दिस इम्प्लाइज OQ का मिड पॉइंट क्या होगा? 0 प्लस अल्फा बाई 2, 0 प्लस बीटा बाई 2, 0 प्लस गामा बाई 2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 12 बाई 29 माइनस 18 बाई 29 और 24 बाई 20। तो अल्फा बाई 2 इक्वल टू दिस, तो अल्फा इज इक्वल टू 24 बाई 29, बीटा इक्वल टू माइनस 36 बाई 29, गामा इज इक्वल टू 48 अपॉन 29। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज पॉइंट क्या हो जाएगा? 24 बाई 29 माइनस 36 बाई 29, 48 बाई 20। In this way you can find the image of any point in the plane और you can find the coordinate। हालांकि इमेज निकालने को बोलेगा तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको निकालना ही पड़ेगा। केवल फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला है तो इट्स क्वाइट इजी, आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर इमेज निकालने को बोला है तो आपको ये मिड पॉइंट वाली थ्योरी आगे लगाना है। तो आई होप बच्चों दिस वीडियो लेसन will again help you a lot in completing the exercise। intersecting planes आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स जो है वो कर लीजिए। और अब कल तक सारे बच्चे ये सुनिश्चित करेंगे कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने समाप्त कर ली है। मंडे मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपको कराया जाएगा। जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करने के बाद फिर से हम CBSE आज प्रॉब्लम्स के माध्यम से पुनः रिवीजन करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम्स में, प्री बोर्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।